दूरबीन से सामने झील को देखा और उसे वहाँ सच में एक टूटा हुआ हेलीकॉप्टर मिला। लेकिन एबी ने सावधानी बरती और जमीन पर एक तीर और एक आग का ढेर बना दिया। जब एबी ढलान से नीचे उतर रही थी तो वॉकी टॉकी पर अचानक जॉन की आवाज आई। उसने बताया कि ये जगह दो देशों की सीमा पर है और यहाँ अक्सर सैनिक गश्त करते रहते हैं। अगर वो पकड़ी गई तो उसे जेल में डाल दिया जाएगा। ये सुनकर एबी इतनी डर गई कि वो गिर पड़ी, जिससे उसकी जांघ पर एक छोटा सा कट लग गया। जैसे ही उसने अपने घाव पर पट्टी बांधी, उसने दूर पहाड़ पर एक सफेद आकृति को देखा। वो डर गई और तुरंत एक चट्टान के पीछे छिप गई और सावधानी के लिए अपनी बंदूक निकाल ली। तभी गलती से बंदूक की मैगजीन जमीन पर गिर गई, जिससे उस व्यक्ति का ध्यान एबी की तरफ चला गया। अगले ही पल वो व्यक्ति दरवाजा तोड़कर अंदर आ गया, जिससे डरकर एबी ने उसे गोली मार दी। वो व्यक्ति दर्द से जमीन पर गिर पड़ा, लेकिन वो लगातार इवान नाम चिल्ला रहा था। जब उस व्यक्ति ने जवाब नहीं दिया तो एबी ने उसके बैग की तलाशी ली और पाया कि उसके पास भी एक वैसी ही चट्टान थी। इससे पहले कि एबी कुछ समझ पाती, वॉकी टॉकी पर एक जानी पहचानी आवाज आई जो जॉन की थी, जिसे एबी ढूंढ रही थी। तभी उसे एहसास हुआ कि जॉन और इवान एक ही व्यक्ति थे और उसका मकसद उन दोनों की चट्टानों को चुराना था। लेकिन उसे कैसे पता चला कि उन दोनों के पास चट्टानें थी? हालांकि अब एबी के पास ज्यादा सोचने का समय नहीं था। जब उसे सैनिक से पता चला कि झील के दूसरी तरफ एक प्रशिक्षण शिविर है तो वो तुरंत उस व्यक्ति को सहारा देकर चलने लगी। उसने चट्टान को सैकड़ों मीटर दूर फेंक दिया, लेकिन वो भी ज्यादा दूर नहीं गए थे कि एक चीख सुनाई दी और एबी ने पाया कि वो व्यक्ति झील में गिर गया था। वो सहजता से उसे बचाने के लिए लौटी, लेकिन अगले ही पल वो भी फिसल कर अंदर गिर गई। जब वो किसी तरह बाहर आई तो चारों तरफ तूफान और बर्फ थी। अब उसे किसी को बचाने की तो बात ही छोड़िए, खुद को बचाना भी बहुत मुश्किल हो गया था। फिर वो जल्दी से एक सुरक्षित जगह पर पहुंची और खुद को एक गर्म कंबल से पूरी तरह से ढक लिया ताकि वह ठंड से जम न जाए। जब एबी दोबारा जागी तो उसके सिर के ऊपर से एक हेलीकॉप्टर की तेज आवाज आ रही थी, लेकिन हेलीकॉप्टर ने उसे नहीं देखा। एबी ने अपनी पूरी ताकत लगाकर उसका पीछा किया, लेकिन वो पूरी तरह से थककर एक गुफा में गिर गई। इस गुफा में एक तालाब में एक पड़ी थी जिस पर चट्टानें उगाई थी। के बैज पर उसकी जानकारी थी। जैसे ही पानी के नीचे की चट्टान हिलने लगी, एबी ने खुद को एक अजीब जगह पर पाया। हवा में पक्षियों के झुंड की तरह घूमती हुई चट्टानों को देखकर एबी को तुरंत एहसास हुआ कि उसका हेलीकॉप्टर का दुर्घटनाग्रस्त होना कोई हादसा नहीं था। अंधेरे में जॉन की आवाज ने भी ये बात मान ली। उसने कहा कि अगर वो भी चट्टान के साथ मिल जाए तो वो भी उसकी तरह अमर हो सकती है। लेकिन एबी तो बस अपने घर वापस जाना चाहती थी। तभी जॉन ने उसके लिए एक घर बनाया। हालांकि एबी जानती थी कि ये सब एक सुंदर लेकिन झूठी कल्पना है, इसलिए वो बिना सोचे समझे दरवाजा खोलकर बाहर निकल गई। इसके बाद तेज हवा और बर्फबारी शुरू हो गई। जब एबी दोबारा जागी तो उसने खुद को अपने दोस्त के घर पर पाया। दोस्त ने उसे बताया कि वो 2 दिनों से अस्पताल में बेहोश थी और जब उसकी हालत बेहतर हुई तो वो उसे घर ले आया। ये सब जानने के बाद एबी ने तुरंत अपने दोस्त से सबसे जल्दी वाली फ्लाइट बुक करने के लिए कहा। आखिरकार वो अपनी बहन से आखिरी बार मिल पाई।